ओके, तो ये जो सीन था जहाँ पर एनटीआर की एंट्री होती है और उसके पैटर्न को अगर आप नोटिस करोगे तो वो कुछ इंडियन आर्मी के पैटर्न के जैसा है, जो कि शायद ये सिग्निफाई कर रहा है कि एनटीआर एक सोल्जर, एक रॉ एजेंट थे और फिर कुछ रीजन के चलते वो मतलब एजेंसी के खिलाफ हो चुका है। हो सकता है कि एजेंसी ने उसे धोखा दिया था जैसे जिम को। वेल आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है, सो लेट्स सी। और नीचे जो ये प्लेन है, इसका जो विंड टर्बाइन है ये पीछे है, यहाँ पर नहीं। मतलब ये एक पैसेंजर प्लेन नहीं है, ये एक प्राइवेट प्लेन है। अब इस सीन को ध्यान से समझो, ये जर्मन का हॉस्पिटल है क्योंकि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ होता है जो कि जर्मन में लिखा हुआ। तो गाइस फाइनली मेरी फेवरेट मूवी वॉर 1 का पार्ट 2 का टीजर आ चुका है। तो चलिए फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेकडाउन करते हैं और कुछ हिडन डिटेल्स देखते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स रोल दैट इंट्रो। ओके, तो टीजर के एकदम स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ये ब्रिज टूट रहा होता है और वहाँ पर कोई ब्रिज पार कर रहा होता है। वेल इस सीन को अगर आप फ्रेम बाय फ्रेम देखोगे तो वेल ये और कोई नहीं बल्कि कबीर होता है और वो एक रस्सी को पकड़ा हुआ होता है और वो रस्सी सीधा हेलीकॉप्टर से कनेक्ट होती है। एंड अगर आपको पठान याद है तो वहाँ पर पठान ने ऐसा सेम कुछ हेलीकॉप्टर चलाया था। तो बहुत सारे लोगों की ये थ्योरी है कि यहाँ पर पठान आएगा कबीर को बचाने के लिए। वेल अब मूवी में देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या होता है। और ये जो लोकेशन है जहाँ से कबीर यानी ऋतिक रोशन आ रहे हैं, वेल इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अब यहाँ से कबीर इस शिप से छलांग लगाता है अपने जेट बोट पर। अब हो सकता है कि कबीर यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन चुरा के भागा है और इस शिप में एनटीआर भी है, जिससे एनटीआर बाद में कबीर का पीछा कर रहा होता है। और फिर ये शाओलिन टेम्पल का सीन आता है और इस सीन को स्पेशली जापान में शूट किया गया है। यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो कि कबीर कटाना से फाइट कर रहे होते हैं एंड यू कैन सी कबीर इज यूजिंग 2 हैंड्स। आप नोटिस कर सकते हो कि कबीर 2 हाथों का इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि ये कटाना है, तलवार नहीं। और कटाना 2 हाथों से ही चलाया जाता है और तलवार शायद 1 हाथों से, राइट। एनीवेज ये एक्चुअली डिटेल नहीं था। एक्चुअल डिटेल यह है कि यहाँ पर आप एक मास्टर को नोटिस कर सकते हो जो कबीर के फाइट को एंजॉय कर रहा होता है, मतलब उससे रोक नहीं रहा होता है। अब मुझे लगता है कि यहाँ पर ऐसा सीन है, कबीर को अपने कॉम्बैट मिशन के लिए एक खास इन्फॉर्मेशन की जरूरत थी जो शायद यहाँ पर जापान के शाओलिन टेम्पल में है। और जब कबीर जाके मास्टर को पूछा कि मैं एक रॉ एजेंट हूँ, मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए था, और फिर शायद मास्टर ने उससे कहा मैं कैसे मान लूं कि तुम एक रॉ एजेंट हो, मेरे 10 फाइटर से लड़के दिखाओ, उन्हें हरा के दिखाओ, तब मैं तुम्हें एक रॉ एजेंट मानूंगा और तुम्हें इन्फॉर्मेशन देने के लायक समझूंगा। तो शायद उसी के लिए कबीर यहाँ पर इन फाइटर के साथ फाइट कर रहा होता है। और फिर शायद इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद कबीर ने वहाँ पर सबको खत्म कर दिया, मतलब शाओलिन टेम्पल को ही ब्लास्ट कर दिया। इस फ्रेम में हम एक एक्सप्लोजन को नोटिस कर भी सकते हैं और मुझे लगता है कि ये वही शाओलिन टेम्पल का था और यही कांड करके कबीर यहाँ से भाग रहा होता है। अब ये मेरी थ्योरी है, अदरवाइज मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ क्योंकि हमने पार्ट 1 में देखा था कबीर इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उसे खत्म कर देता है। अगर ये डिटेल काम की लगी है तो प्लीज यार एक लाइक तो बनता है। अब एक चीज मेरे को जो काफी ज्यादा बैडएस लगा वो ये है, अगर आपने वॉर 1 देखा है तो कबीर एक काफी कूल एजेंट है। मतलब वो अपना मिशन साइलेंटली करता है, वो किसी को बताकर नहीं करता और वॉलेंटली नहीं करता। इसीलिए यहाँ कबीर को आइस के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। और जब एनटीआर की एंट्री होती है तब आप पीछे फायर को नोटिस कर सकते हो जो उनके फायर नेचर को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि एनटीआर अपना कॉम्बैट मिशन काफी ज्यादा वॉलेंटली कर रहा है। आप देख सकते हो कि उसने यहाँ पर कितना ज्यादा ग्रेनेड का यूज किया, जबकि वॉर 1 में कबीर ने एक भी बार ग्रेनेड का इस्तेमाल नहीं किया था। और भाई एक बार बॉडी देखो यार कृतिक सर की, मतलब बेस्ट बॉडी, बेस्ट डांसर, बेस्ट एक्टर, मतलब भाई परफेक्ट इन एवरीथिंग भाई। इसलिए उन्हें ग्रीक गॉड नहीं कहा जाता, बस वो एक ही जगह से परफेक्ट नहीं है, बट कोई बात नहीं, कोई बड़ा इशू नहीं है। और हाँ, मोस्ट हैंडसम, यस। और भाई उनकी मूवीज भाई मैं क्या ही कहूँ, जो भी मूवी उठा लो सभी बेस्ट है, इसलिए मुझे ऋतिक रोशन और उनकी मूवीज काफी ज्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ पर हम इस वुल्फ को नोटिस कर सकते हैं, मतलब ये भेड़िया। तो काफी सारे लोग मजाक बना रहे हैं कि मतलब ये वरुण धवन का कैमियो है और वो भी भेड़िया वाला, क्योंकि भेड़िया में वो भेड़िए में चेंज हो सकता था। बट एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब फालतू के बकवास है भाई। थ्योरी बनाओ लेकिन उस थ्योरी का कुछ मीनिंग भी तो होना चाहिए। अब ये जो सीन था जहाँ पर एनटीआर ब्रिज से छलांग लगाते हैं इस ट्रेन के ऊपर, अब इस सीन को काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि इसके पीछे का फिजिक्स मैं आपको समझा देता हूँ। ये ट्रेन मूविंग में है, ठीक है, और डेफिनेटली इस ट्रेन का मास भी है, तो डेफिनेटली इस ट्रेन के पास मोमेंटम होगा। और जब एनटीआर ने छलांग लगाया तब उनका बॉडी रेस्ट में था, तो एनटीआर के पैर जब ट्रेन के कांटेक्ट में आए तो ट्रेन के मोमेंटम के चलते उनका पैर आगे जाएगा और उनका बॉडी जो रेस्ट में था वो इनर्शिया के चलते पीछे जाएगा। बेसिकली एनटीआर ने जब यहाँ पर छलांग लगाया तब इनर्शिया के चलते उनका बॉडी पीछे रोल होना चाहिए था और ये रियल लाइफ प्रैक्टिकल इफेक्ट होता, लेकिन यहाँ पर तो फिजिक्स की माँ बहन हो चुकी है। अब इस सीन में हम B2 स्टेल्थ बॉम्बर को नोटिस कर सकते हैं और इस मिशन के लिए इसी जेट का यूज किया गया क्योंकि ये जेट रेडार में नहीं आता, क्योंकि इसका बॉडी कार्बन फाइबर से बना हुआ है जिससे ये रेडार में नहीं आता। और नीचे जो ये प्लेन है इसका जो विंड टर्बाइन है ये पीछे है, यहाँ पर नहीं। मतलब ये एक पैसेंजर प्लेन नहीं है, ये एक प्राइवेट प्लेन है और यहाँ पर कबीर B2 बॉम्बर से छलांग लगाता
आता है। मतलब यहाँ पर एनटीआर होगा और उसका पीछा कबीर कर रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कबीर एनटीआर के प्लेन को हाईजैक करने का ट्राई कर रहा है। और ये मूवी काफी सारे डिफरेंट कंट्री में शूट किया गया है। जैसे ये शायद स्पेन का सीन है, ये यूएई और ये शायद इटाली, क्योंकि इस मूवी को 6 डिफरेंट कंट्री में शूट किया गया है। और इस वाहियात सीन के बारे में मैं कुछ ज्यादा बात करना नहीं चाहूंगा। और इस सीन में हम एक कार चेजिंग सीन देखते हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली रशिया का होगा, क्योंकि मुझे रशिया की बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स पता है। एनीवेज, अब इस रेड कार में कबीर होगा, क्योंकि आप यहाँ पर रेड को नोटिस कर सकते हो। और पीछे के कार में एनटीआर होगा जो कि एक हमर है, और हमने हमर पठान में भी देखा था। अब इस सीन को ध्यान से समझो, ये जर्मन का हॉस्पिटल है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ होता है जो कि जर्मन में लिखा हुआ है वेटिंग रूम। और एनटीआर के ड्रेसिंग स्टाइल को देखो, ये शायद 90s या 80s का ड्रेसिंग स्टाइल है, राइट? तो मुझे लग रहा है कि ये पास्ट की स्टोरी है। तो मुझे लग रहा है कि ऐसा हुआ होगा, कबीर और एनटीआर जर्मन में एक मिशन में थे और शायद कुछ रीजन के चलते कबीर ने एनटीआर को धोखा दे दिया, जिससे एनटीआर को चोट लगा और शायद हॉस्पिटल में उसने अपने किसी करीबी को खो दिया, और इसी चीज का बदला लेने के लिए वो कबीर के पीछे है। अब ये जो फ्रेम है, मतलब ये जो सीन है, ये कम्प्लीटली परफेक्ट नहीं है। यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है ये बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड नहीं है। ब्लेंड बोले तो ये चीज आप नोटिस कर सकते हो कि बैकग्राउंड में एक ब्लू कलरिश है, मतलब एक ब्लू कलर का टिंट है, लेकिन कबीर के बॉडी के ऊपर कुछ ग्रीन येलोइश कलर है जो कि इस सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से कम्प्लीटली अलग कर देता है। अगर मैं इसका कलर करेक्शन करूँ तो शायद ये कुछ ऐसा होगा। आप नोटिस कर सकते हो कि मैंने सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा ब्लू कलर ऐड कर दिया जो कि इसे बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड कर रहा है। और ये जो फॉर्मूला 1 रेसिंग सीन था, मैं आपको बता दूं कि इसके रेसिंग को देखने के लिए लोग पागल होते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टेडियम में भाई लोग ही नहीं है, जो कि आई डोंट थिंक कि रियल लाइफ में पॉसिबल होगा। क्योंकि देखो, ये मूवी 14 अगस्त को आएगी, तो इस मूवी में अभी बहुत सारे वीएफएक्स और सीजीआई का काम है। मुझे लग रहा है कि बाद में सीजीआई के थ्रू यहाँ पर ऑडियंस को ऐड कर दिया जाएगा और वीएफएक्स के थ्रू यहाँ पर सब्जेक्ट को बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड कर दिया जाएगा। और अगर मैं एक और ब्लू फॉल की बात करूँ तो यहाँ पर कबीर के कटाने पर कोई ब्लड ही नहीं है, बट आई थिंक मूवी रिलीज होने से पहले इन सबको ठीक कर दिया जाएगा। और ये टीजर काफी जल्दबाजी में रिलीज किया गया और एनटीआर के बर्थडे के दिन कुछ वॉर 2 का अपडेट आने वाला है। इस चीज का हिंट हमें पहले मिल गया था जब ऋतिक सर और एनटीआर ने ये ट्वीट किया था। तो इस टीजर को जल्दबाजी में रिलीज किया गया 80% वीएफएक्स के साथ है, 20% वीएफएक्स का काम अभी भी करना बाकी है। और यहाँ पर जो कबीर कार चला रहा था उसको वो ले जाकर किसी ट्रेन में गिरा देगा और फिर ये एनटीआर पीछा करेगा। बट इस सीन में एनटीआर ट्रेन के ऑपोजिट भाग रहा होता है, क्योंकि आप नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पर किसी ने ब्रिज ही उड़ा दिया। और शायद ये जो सीन है, ये जो ब्रिज है, इसको हमने वॉर 1 में देखा है। और ये शायद क्लाइमैक्स का फाइट होगा जहाँ पर एनटीआर अपने नकल वेपन के साथ और ऋतिक सर अपने कुल्हाड़ी जैसे कुछ वेपन के साथ लड़ेंगे। बट नोटिस करने वाली बात यह है, ये फाइट एक आइस डोम में हो रही है, मतलब बर्फीले इलाके पर। और ये एक्चुअली कॉल बैक था वॉर 1 का, क्योंकि अगर आपको वॉर 1 का क्लाइमैक्स वाला फाइट याद है तो वो भी किसी एक बर्फीले इलाके पर हुआ था। और इस सीन में हम कबीर के फेस में नकल वेपन के मार्क को भी नोटिस कर सकते हैं। मतलब ये फाइट काफी बवाल होने वाला है, क्योंकि भेड़िया में वो भेड़िए में चेंज हो सकता था। अब देखो, मुझे ये टीजर गुड टाइप लगा, मतलब वेरी गुड, एक्सीलेंट गुड ऐसा नहीं। बाकी मूवी के लिए तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ वॉर 2 के लिए, क्योंकि वॉर 1 मेरी बॉलीवुड की सबसे फेवरेट मूवी है। उसका स्टोरी बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट था। तो बाकी अगर आप वॉर 2 को अच्छे से समझना चाहते हो तो मेरे वॉर 1 का हिडन डिटेल वाला वीडियो जरूर से चेकआउट कर सकते हो। तो उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करिए एंड या मैं मिलता हूँ आपसे वहीं पे। और ये रहा स्पाई यूनिवर्स की सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट।